मून राइज टाइमिंग। आखिरकार मून राइज कब होता है? जैसे सनराइज हमें होते हुए दिखता है, ऐसे ही मून कब राइज होता है? इट राइजेस 50 मिनट्स लेटर ईच डे बिकॉज इट मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट वाइल अर्थ रोटेट्स। देखिए जो अर्थ है ना, अर्थ जब रोटेट कर रही होती है उससे थोड़ा सा फास्ट रोटेशन होती है, ठीक है, किसकी? मून की। दैट इज वाई एवरी डे, ईच डे हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? इट राइजेस 50 मिनट्स लेटर, यानी कि 50 मिनट बाद में ही मून उगता है, यह हमें देखने को मिलता है। अब डे टाइम विजिबिलिटी की बात करें तो कभी कभी हमें आसमान के अंदर मून देखने को मिल जाता है सुबह के समय में भी। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज हम लोग मून को देख सकते हैं, जनरली आप देखोगे बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल शिफ्ट। मून जो है इट इज ऑफन विजिबल ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम में विजिबल होता है। कभी कभी आप लोग ईस्टर्न स्काई के अंदर इसको क्लियरली देख सकते हैं इन द आफ्टरनून एज वेल। अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन की टिप दी है, अगर आप मून को डे टाइम में ऑब्जर्व करना चाहते हो तो क्या टिप है? सबसे पहले जो वैक्सिंग मून है इट इज इजीएस्ट टू स्पॉट एट सनसेट, सनसेट के समय, और जो वैनिंग मून है इट इज इजीएस्ट टू स्पॉट एट सनराइज। अब वैक्सिंग और वैनिंग मून मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ये देखिए हमने अभी अभी सीखा था वैक्सिंग एंड वैनिंग मून के बारे में, ठीक है। आइए चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बताया हुआ है? फाउंडेशन ऑफ कैलेंडर। आप जानते हैं ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? मून के, प्लैनेट्स की मूवमेंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं हमारे जो डे होते हैं, मंथ होते हैं, ईयर होते हैं, ये सारी चीजें। तो यहां पर देखिए जब हम डे की बात करें तो हम लोग एक डे को कब कंसीडर करते हैं? एक दिन की शुरुआत कब होती है? जब क्या होता है? सन हमारा क्या हो जाता है? सन राइज हो जाता है, तब हम जनरल जो लैंग्वेज एक बोलते हैं कि डे स्टार्ट हो गया। वैसे क्या है एक्चुअल? हम लोग एक डे को कब कंसीडर करते हैं? बेस्ड ऑन अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो एक ही जगह पर रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट करती है। तो जब उसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, यहां से उसने रोटेट करना स्टार्ट करा और यहीं रोटेट करके वापस आ गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक दिन कंप्लीट हो गया। अ मीन सोलर डे इज द एवरेज 24 आवर्स द सन टेक्स टू रिटर्न टू इट्स हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। अब ये यहां पर क्या दे दिया है? मीन सोलर डे किसे बोलते हैं हम लोग? जब एक एवरेज 24 आवर्स ले लिया, जब सन जो है वो वापस से अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया। इसको समझो बात को क्या है। देखिए आपने सूरज को देखा, अब अगले दिन वापस से आपको उसी पोजीशन पे जब सूरज दिखा तो हम क्या बोलेंगे कि अब एक क्या हो गया? एक मीन सोलर डे भी कंप्लीट हो गया। बट सिंपल बात आप ये समझो कि एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो एक दिन कंप्लीट हुआ। इसके बाद मून बेस्ड ऑन 29.5 डे साइकिल ऑफ द मून फेज, क्या चीज बेस्ड होती है? हमारे मंथ्स। तो जो मून है उसके ऊपर, उसके इंस्पिरेशन में ही हमारे क्या कंसीडर करे जाते हैं? मंथ्स। फिर ईयर की बात करें तो ईयर क्या होता है? अर्थ को जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगता है। देखिए ये सन है, अब सन के अराउंड जब कंप्लीटली अर्थ रिवॉल्व कर लेती है, सपोज करिए इस वाले पॉइंट से इसने मूव करना स्टार्ट करा था अर्थ ने और वापस से घूम के इसी पॉइंट पर आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि एक साल कंप्लीट हो गया। बेस्ड ऑन द अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगते हैं इस चीज को। इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं? अलग अलग सीजन्स भी देखने को मिलते हैं अर्थ की मूवमेंट की वजह से। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर की। तो एक होता है लूनर कैलेंडर विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मून फेजेस। लूनर ईयर क्या होती है? अबाउट 354 डेज की, जिसके अंदर 12 लूनर मंथ्स हमें देखने को मिलेंगे। अब नेचुरल जो हमारी सोलर ईयर्स होती है, अब सोलर ईयर क्या होती है? सोलर ईयर के अंदर कितने दिन होंगे? 365। अभी लूनर ईयर के अंदर हमें कितने डेज देखने को मिल रहे हैं? 354। दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 11 डेज शॉर्टर देन अ सोलर ईयर। इसकी वजह से ही सीजन ड्रिफ्ट होते हैं, यानी कि चेंजेस सीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये इन सारी चीजों पे बेस्ड करके हमने एक कैलेंडर का मेथड बनाया विच वाज लूनर कैलेंडर। फिर हमने सोलर कैलेंडर बनाया, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं। सोलर ईयर के ऊपर बेस्ड ये कैलेंडर था।
इट यूजेस अ लीप ईयर, इसके अंदर हमें एक लीप ईयर का सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे आप देखोगे एवरी 4 ईयर्स के अंदर क्या आता है, लीप ईयर आता है। दैट मीन्स हमारे हर साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 365, लेकिन लीप ईयर वाले दिन कितने डेज होंगे, 366। 366 एवरी 4 ईयर्स में ये अकर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, एवरी 4 ईयर्स के अंदर फरवरी के अंदर एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया जाता है। फैब जो है इट इज ऑफ 28 डेज, लेकिन एक डे ऐड हो जाता है तो वो 29 डेज की हो जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि सीजन्स के साथ ये सिंक्रोनाइज रहे, यानी कि जो सोलर कैलेंडर है इट इज ए प्योरली सीजन बेस्ड, सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लूनी सोलर कैलेंडर की। प्राइमरीली जो मून फेजेस हैं उनसे ही, उनके ऊपर ही ये बेस्ड है। इंटरकैलेंडरी मंथ, अब इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, अधिका मास। एवरी 2 to 3 ईयर्स इसके अंदर ये अधिका मास ऐड कर दिया जाता है लूनी सोलर कैलेंडर के अंदर, जिससे कि इट स्टेज इन सिंक विद द सोलर ईयर एंड द सीजन्स। बहुत सारे इंडियन जो ट्रेडिशनल कैलेंडर्स हैं वो लूनी सोलर कैलेंडर है। अब लूनी सोलर कैलेंडर कौन सा बन गया, लूनर और सोलर कैलेंडर का कॉम्बिनेशन हमने कर दिया, जोड़ दिया उन्हें। यार एक चीज आप लोग फटाफट कमेंट करके बताना, ये जो ब्लॉक्स फ्रूट है, ब्लॉक्स फ्रूट ही होता है ना, ये क्या चीज है भाई, कमेंट करके बताओ। ये कहाँ खेलते हैं इस वाले गेम को, आजकल मैं बहुत ज्यादा कमेंट देख रहा हूँ बच्चे करते हैं इस गेम को लेकर। मुझे भी जानना है कि क्या है ये गेम, कहाँ खेला जाता है। रोब्लॉक्स के अंदर खेला जाता है क्या ब्लॉक्स फ्रूट, और ये है क्या चीज, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसके बाद है इंडियन नेशनल कैलेंडर, अ सोलर कैलेंडर यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब ये वाला ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट भी इसे यूज करेगी, स्कूल्स भी हमारे इसे यूज करेंगे, ये वो वाला कैलेंडर है। ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है इंडिया के अंदर। 365 डेज होती हैं। हमें पता है लीप ईयर में कितने होंगे, 366। कब स्टार्ट होता है ये, ऑफिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च 22, द डे आफ्टर द स्प्रिंग। मंथ हैव 30 और 31 डेज। इस कैलेंडर के हिसाब से एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, या तो 30 डेज होंगे या हमें क्या देखने को मिलते हैं, 31 डेज। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इंडियन हेरिटेज एंड फेस्टिवल्स की। क्या आपने कुछ इस तरीके का कैलेंडर अपने घर के अंदर देखा है, अगर देखा है तो बताना। देखो नॉर्मली जो हमारा कैलेंडर होता है उसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, ऐसे एकादशी, द्वादशी, तो ये सारी चीजें लिखी होती है, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए इंडियन हेरिटेज एंड फेस्टिवल, एंशियंट हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी थी कि एंशियंट इंडियंस ट्रैक करते थे सन की मूवमेंट को, कि सन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। उत्तरायण, जब भी नॉर्थ मूवमेंट होती थी सन की, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती थी सन की, तो क्या देखने को मिलता था, दिसंबर टू जून के अंदर ये मूवमेंट हो रही होती थी, ठीक है। और फिर दक्षिणायन, दक्षिणायन का मतलब क्या हो गया, साउथवर्ड मूवमेंट। सन कहां मूव कर रहा था, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। जनरली ये मूवमेंट कब होती थी, जून टू दिसंबर में। दिसंबर टू जून कहां हो रही है मूवमेंट, नॉर्थ। साउथ में मूवमेंट कब हो रही है, जून टू दिसंबर। तो इसी के ऊपर क्या करा गया था, हमारा कैलेंडर बनाया गया था एंशिएंट इंडियंस की ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अब हमें बताया गया है फेस्टिवल्स के बारे में, जैसे कि दिवाली, होली, ईद। अब दिवाली, होली, ईद में से आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो भाई होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंस्टीट्यूट में, बच्चों के साथ मजे आते हैं। अब ये दिवाली, होली या ईद हो गया, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन लूनर और लूनी सोलर कैलेंडर। यानी कि आप जनरली देखोगे, आपने कभी कभी ऐसा घर में भी सुना होगा, क्या ऐसा बोला जाता है कि जो दिवाली है वो 2 दिन सेलिब्रेट हो रही है, या कोई फेस्टिवल हो गया, होली हो गई, वो 2 दिन होगी, 2 दिन सेलिब्रेट होगी। छोटी होली बड़ी होली की बात नहीं कर रहा, मेन वाली जो होली है वो 2 दिन, क्योंकि इंडियन कैलेंडर के हिसाब से है। तो इंडियन कैलेंडर किसके ऊपर बेस्ड है, लूनी सोलर कैलेंडर या लूनर कैलेंडर्स के ऊपर, तो उस हिसाब से ये लोग बताते हैं। तो इनकी चेंज डेट क्या होती है, चेंज होती रहती है इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर, जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अब जो ट्रेडिशनल कैलेंडर है उसके अंदर अलग डेट्स के हिसाब से होता है। इसलिए आप देखोगे कि अगर दिवाली इस ईयर
एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, इस ईयर अगर 12 नवंबर को है तो अगले साल जरूरी नहीं है कि वो 12 नवंबर को ही होगी, अगले साल फिर वो किसी और डेट को होगी। तो यहां पर यही बताया है, मकर संक्रांति, पोंगल, ये क्या फॉलो करते हैं, सोलर सिडरियल कैलेंडर एंड फॉल ऑन नियरली द सेम डेट एवरी ईयर, लगभग सेम डेट को ही ये हमें देखने को मिलते हैं। कल्चरल इंपैक्ट, मून ने इंस्पायर करा है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बहुत सारे राग्स हो गए जैसे चंद्रकौंस, फिर डांस मुद्रा हो गई जैसे अर्धचंद्रन, और उसके अलावा ट्राइबल आर्ट्स, वर्ली एंड मधुबनी पेंटिंग्स हो गई, दीज आर ऑल इंस्पायर्ड बाय मून। मून से इंस्पायर्ड पेंटिंग्स है, तो आप समझ सकते हो कि मून ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, आप ऑलरेडी अवेयर हो जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन एग्जाम तो कल है, तो सैंपल पेपर मिलेंगे कैसे? जैसे ही आप मेंबर बनते हैं, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके तुरंत के तुरंत आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे विद इन सेकेंड्स। क्या करना है, मेंबर बनते ही आपको कम्युनिटी टैब में जाना है हमारे चैनल के, और वहां आपको सैंपल पेपर नोट्स मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे हमें क्या बताया गया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर। अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो ये मैनमेड सैटेलाइट्स हैं, जैसे मून है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सैटेलाइट, इसको सैटेलाइट ही मानते हैं, बट नेचुरल, क्योंकि मून को किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचर के अंदर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। वेयरएज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ह्यूमंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्या काम है सैटेलाइट का? देखो, जो सैटेलाइट है वो हमारी बहुत चीजों में हेल्प करती है, जैसे हमें सीजन्स या वेदर डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। हमारे मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं, चला रहे हो ना यूट्यूब मजे से, ये सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसमिट करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कहां भेज देते हैं, ऑर्बिट के अंदर, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की तरफ हमने भेज दिया यहां पर सैटेलाइट बना के, कुछ ऐसे से। बेटा प्लीज ड्राइंग देख लेना। अब ये सैटेलाइट मूव करती रहेगी अर्थ के चारों तरफ, और मूव करके हमें जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें देती रहेगी। द टिपिकल ऑर्बिट, दे टिपिकली ऑर्बिट 800 किलोमीटर अबव अर्थ एंड कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन इन अबाउट 100 मिनट्स के अंदर वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाकाम कोशिश करी थी मैंने बनाने की, बट आप देख सकते हो बहुत प्यारी दिखती हैं। यूजेस, अब ये सैटेलाइट्स का क्या क्या यूजेस है, जैसा मैंने बताया कम्युनिकेशन के अंदर, नेविगेशन के अंदर, जो हमें रास्ता पता चलता है, जीपीएस वगैरह का। जैसे आप सर्च करते हो ना, चाट पापड़ी की दुकान, गोलगप्पे की दुकान जो मेरे नियर बाई है वो दिखा दो गूगल, तो गूगल दिखा देता है आपको फटाफट से। वो सब यही इन्हीं की हेल्प से, सैटेलाइट्स की हेल्प से। वेदर, डिजास्टर, वेदर के मैनेजमेंट में आपको जो पता चलता है, इज इट गोइंग टू रेन टुमारो और नॉट, सैटेलाइट्स बताती हैं, हेल्प करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। साइंटिफिक रिसर्च, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या, कहीं पर बहुत तेज तूफान आने वाला है, आपको सैटेलाइट से पहले ही पता चल गया, आप वहां के लोगों को वार्निंग दे दोगे कि भैया अपने घर छोड़ के वहां से चले जाओ, बहुत तेज तूफान आने वाला है, आपकी जगह पे नुकसान होने वाला है भारी, तो वहां से पर्सन चले जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके। तो आप देख रहे हो सैटेलाइट्स भी एक्चुअल में बहुत यूजफुल चीज है। इसके बाद क्या बताया गया है, इसरो मिशन। क्या आप जानते हो इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्पेस के अंदर, जिसमें हम इसरो, जो कि क्या है, आपने नासा तो सुना होगा जरूर, इसी तरीके से जो हमारे इंडिया के अंदर स्पेस को लेकर रिसर्च करते हैं वो इसरो है। कट 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 कट